नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। कुछ महीनों से अगर आप गौर कीजिए तो मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कभी 10 सालों में डिसीजंस लिए थे वो सारे डिसीजंस को एक तरीके से मान के चलिए वो वापस ले रहे हैं। जो भी कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो वापस लिया जा रहा है। आप चाहे अग्निवीर योजना के बारे में कह लीजिए, ठीक है, मोदी जी ने बात जरूर बोल दी कि अग्निवीर योजना जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन पर्दे के पीछे अपने मुख्यमंत्रियों को बुलवाना शुरू कर दिया कि अग्निवीर योजना में ये चेंजेस हैं, वो चेंजेस, यानी कि उनको ये पता है कि अग्निवीर योजना सही नहीं है। ऐसे ही जितने भी उन्होंने डिसीजंस अभी तक लिए हैं, अगर आप गौर कीजिए उन सब पर वो बैक हो चुके हैं। आप टीडीपी याद कीजिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी हैं जो कि टीडीपी की तरफ से हैं, उन्होंने समर्थन दे रखा है। 18 एमपी टीडीपी के हैं, जिसकी वजह से सरकार चल रही है। कुछ चैनलों में आप ये भी सुनते होंगे कि 2 बैसाखी पे ये सरकार चल रही है, एक टीडीपी से और एक जेडीयू से। अगर टीडीपी ने गौर कीजिए, जब असेंबली के इलेक्शंस चल रहे थे स्टेट के, उस समय उन्होंने ये बोला था कि मुसलमानों को वो आरक्षण देंगे, और आज शायद अगर हम गलत नहीं है तो वो आरक्षण लागू भी हो गया होगा। बीजेपी कुछ भी नहीं कर पा रही। ऐसे ही जेडीयू भी गौर कीजिए तो जो चाह रही वो अपने बिहार में करवा ले रही है। कुछ दिन पहले का अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ियों की यात्रा थी, उस समय नेम प्लेट लगाने की बात थी, तो उस नेम प्लेट को भी वापस ले लिया जाता है। उसके बाद कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको बीजेपी लागू करती है फिर वापस ले लेती है। इसी क्रम में ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी के अंदर खेमे में कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है, और लोग जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको अगले कुछ साल तक चलाते रहना है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और 44 कैंडिडेट का उसमें नाम रखा। उन 44 कैंडिडेट्स के नाम को देखने के बाद कुछ ही घंटों बाद वो लिस्ट वापस ले ली जाती है, और ये बोला जाता है बीजेपी के तरफ से कि इसमें कुछ त्रुटि है और उसको फिर से वो जारी करेगी। दरअसल अगर आप गौर कीजिए तो कुछ महीनों से राहुल गांधी जी यानी इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता और इंडिया गठबंधन का जो संगठन है इतनी मजबूती से काम कर रहा है कि बीजेपी के आरएसएस और बीजेपी के खेमे में एक डर का माहौल है। लोग ये आपस में बात करना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी की राजनीति अपने अंतिम दौर पर है, और आरएसएस इस बात को समझ रही है, इसीलिए बीजेपी यानी कि मोदी जी से वो अपना कन्नी काट रही है, और आरएसएस का संगठन अंदर से आरएसएस को बचाने में लगा है। अब वो राजनीति में बीजेपी का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जिस तर्ज पर राहुल गांधी निकल चुके हैं उस तर्ज पर अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो 2025 के आते आते या 25 के अंत तक ये सरकार भी गिर जाएगी और राहुल गांधी जी खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गौर कीजिए, जिस जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस करती है और बीजेपी उसका सपोर्ट नहीं करती थी, वो बीजेपी अब जातिगत जनगणना भी कराने को तैयार है। जातिगत जनगणना से पहले उसको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर जातिगत जनगणना को अनाउंस करना पड़ेगा। अब बीजेपी ये चाह रही है कि जनगणना हो जाए, चूंकि आरएसएस भी उनको प्रेशर डाले, किसी भी तरीके से आरएसएस के संगठन को बचाना है, बीजेपी के संगठन को बचाना है, इसलिए अब वो जातिगत जनगणना पर भी वो समर्थन करने को तैयार है, यानी कि जातिगत जनगणना भी वो कराने को तैयार हो गई। याद कीजिए, राहुल गांधी जी ने बोला था कि हम इसी संसद में आपसे जातिगत जनगणना करवाएंगे। कुछ दिन पहले जब जातिगत जनगणना के विषय में डिस्कशन चल रहा था तो अनुराग ठाकुर जी ने ये बात बोली थी कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं लोग, उनकी जाति क्या है। बीजेपी अनुराग ठाकुर के उस वक्तव्य से अपना पल्ला झाड़ लिया। यानी कि अगर आप गौर कीजिए 2024 के बाद तो सरकार तो बदली बदली से नजर आ ही रही है, मोदी जी बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी बीजेपी भी बदली से नजर आ रही है। अगर आप गौर करिए, अब बीजेपी में जो भी क्षेत्रीय दल के नेता हैं, जो लोकल छोटे नेता हैं, वो खुद भी चाह रहे हैं कैसे भी करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं,
क्योंकि इनको अब बीजेपी का भविष्य नहीं दिख रहा है। पूरे देश के बड़े से बड़े पत्रकार भी ये बोलना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी का भविष्य खत्म है और मोदी जी और अमित शाह की उम्र हो चुकी है। आरएसएस अपने ढर्रे पर चलने को मजबूर है। अगर वो अब राजनीति में घुसती है बीजेपी के साथ तो पूरी आरएसएस खत्म हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की अभी बहुत कम उम्र है। लगभग अगर एज के हिसाब से भी देखें तो 80 साल तक वो राजनीति में रह सकते हैं, यानी कि 26-27 साल। और अब आप खुद गौर कीजिए कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है मोदी जी के बाद जो कि बीजेपी को आज जिस स्थिति में उस स्थिति में मेंटेन कर सके, यानी कि बीजेपी धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाना शुरू कर दी है। यही डर आज पूरे हर मीडिया में कह लीजिए, प्रिंट मीडिया में कह लीजिए या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दिखता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जो छोटी पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन की, वो अब राहुल गांधी जी की बढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स भी अब राहुल गांधी जी को अच्छा बोलना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत देश की पूरी राजनीति कैसे करवटें बदलती है। हमारे चैनल की पूरी निगाहें इस पर हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।